नमस्कार, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए 9, 10 और 11 अप्रैल 2025 का विस्तृत राशिफल। ये 3 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, किस तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं और किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी साझा करेंगे जो इस अप्रैल माह से आपको जरूर सीख लेना चाहिए ताकि आने वाला समय आपके लिए और भी सफल और सकारात्मक बन सके। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक बात भी बताएंगे जिसे अगर आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन की कोई भी ऊंचाई आपके लिए दूर नहीं रहेगी। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी एक विचार ही आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रेरणास्पद और जानकारी से भरपूर सफर। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 दिन कई मायनों में खास साबित हो सकते हैं। ये वक्त आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और कई सुनहरे मौकों की सौगात लेकर आ रहा है। आर्थिक मामलों में राहत और तरक्की के साफ संकेत हैं, और जो अस्थिरता अब तक आपके करियर में बनी हुई थी वो अब स्थायित्व में बदलती दिख रही है। घर परिवार के माहौल में भी सुकून और सौहार्द का अनुभव होगा। वहीं सेहत में पहले से बेहतर सुधार महसूस होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ सकती है जो आपके प्रयासों को सार्थकता प्रदान करेगी। और हां, जैसा कि हमने पहले भी कहा, संघर्ष ही असली जीवन की पहचान है, लेकिन जब आप पूरे मन से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस दिशा में दरवाजे खुलने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यही जानकारी आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये जीवन हमें मिला है तो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तराशने, अपने कर्तव्यों को निभाने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए मिला है। ये सफर कभी आसान नहीं होता। कभी खुशी मिलेगी तो कभी चुनौतियां सामने होंगी, कभी रास्ता सीधा होगा तो कभी टेढ़ा, लेकिन यही उतार चढ़ाव ही तो जीवन को जीवंत बनाते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम धैर्य न खोएं, खासकर तब जब हालात हमारे पक्ष में ना हो। याद रखिए, कठिन समय भी गुजर जाता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने और लगातार प्रयास करते रहने की। और हां, एक बात हमेशा अपने दिल में बिठा लीजिए, जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सच कहें तो आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं, और जब आप ठान लेते हैं तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रह जाती। दोस्तों, जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो फिर उसे रोक पाना आसान नहीं होता, और अगर वह खुद ही अपनी राह में रुकावट न बने तो यकीन मानिए उसकी तरक्की को कोई ताकत नहीं थाम सकती। ठीक वैसे ही जैसे पानी को आप कितने भी बांधों में कैद करने की कोशिश करें, वह अपनी राह बना ही लेता है, कभी धीरे धीरे तो कभी पूरे वेग से, लेकिन रुकता नहीं। जीवन में भी कई बार लोग, हालात या मुश्किलें आपके सामने दीवार की तरह खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो बस अस्थायी रुकावटें होती हैं। अगर आप भीतर से मजबूत हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो कोई बाधा आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। जिस तरह बहता हुआ जल पहाड़ों को चीरकर, चट्टानों को काटकर आगे बढ़ता है, उसी तरह आपको भी अपनी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। यही वजह है कि आज मैं ये सारी बातें आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये वही समय है जब आपको अपने भीतर की ताकत को पहचानना है, अपने फैसलों पर अडिग रहना है और किसी भी चुनौती को अपने आत्मबल से पीछे छोड़ देना है। इस समय को लेकर एक बात तो पक्की समझ लीजिए, जीवन की राह में कोई ना कोई बड़ी चुनौती जरूर दस्तक देने वाली है, चाहे वो किसी व्यक्ति की वजह से हो, हालात की मार हो या फिर आर्थिक तंगी का दौर। ऐसा भी हो सकता है कि एक पल को लगे कि अब सब कुछ थम गया है, जैसे आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है, और आपको भरोसा रखना होगा कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है, क्योंकि इस समय शनिदेव की कृपा आपके साथ है।
वही शनिदेव जो कर्मों के न्यायाधीश हैं, जो मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर से गति आएगी। आप अपने क्षेत्र में दोबारा उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। बस शर्त यही है कि धैर्य बनाए रखें, प्रयास कभी न छोड़ें और जब मुश्किलें आएं तो घबराएं नहीं, बल्कि सूझबूझ और समझदारी से हर हालात का सामना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय खुद को साबित करने का है, अपने आत्मबल से, अपने कर्मों से। तो चलिए दोस्तों, अब उस महत्वपूर्ण सीख की बात करते हैं जो हमें अप्रैल महीने से जरूर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हर इंसान अपनी पसंद, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करना चाहता है, चाहे वह पेशेवर जिंदगी हो या निजी। लेकिन जब हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारी मदद करें या हमारे प्रयासों में सहयोग दें, तो सिर्फ अपने नजरिए से काम करना काफी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें, तो पहले आपको यह समझना होगा कि सामने वाला क्या सोचता है, उसे क्या पसंद है और वह किन बातों से प्रभावित होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एक व्यक्ति जो मछली पकड़ने जाता था। अब वह इंसान खुद तो बढ़िया फल, नूडल्स और चाउमीन जैसी चीजें खाता था, लेकिन जब मछली पकड़ने की बात आती तो वो मछली के स्वाद को ध्यान में रखकर कीड़े डालता था, क्योंकि मछली फल नहीं खाती, वह कीड़े पसंद करती है। यानी अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उनके नजरिए और पसंद के अनुसार सोचने और व्यवहार करने की जरूरत है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। सिर्फ अपनी सुविधा से नहीं, सामने वाले की सोच और जरूरतों को समझकर ही आप सच्चा सहयोग और सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह बात बड़ी दिलचस्प है कि जब वह व्यक्ति मछली पकड़ने जाता था और अपने पसंदीदा फल या नूडल्स को कांटे में लगाकर पानी में डालता, तो घंटों इंतजार करने के बावजूद एक भी मछली नहीं फंसती थी। लेकिन जैसे ही उसने मछलियों की पसंद को समझा और उनकी रुचि के मुताबिक कीड़े मकोड़े डालने शुरू किए, तो नतीजा चौंकाने वाला था। मछलियां खुद ब खुद पास आने लगीं और वो मछली पकड़ने में सफल हो गया। इस छोटे से अनुभव में जिंदगी की एक बड़ी सीख छिपी है। जब तक आप सिर्फ अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी सुविधा के अनुसार काम करते रहेंगे, तब तक आप अकेले ही प्रयास करते रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सामने वाले की पसंद, जरूरत और नजरिए को समझकर उसके मुताबिक कदम बढ़ाएंगे, वैसे ही आपके प्रयासों को दूसरों का सहयोग भी मिलने लगेगा। असली समझदारी यही है कि हम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सोच को भी ध्यान में रखें। तभी हम सच्चे रिश्ते बना पाएंगे, टीम वर्क में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में सफलता की असली नींव रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपने स्वार्थ की सोच से ऊपर उठकर परमार्थ के नजरिए से सोचना होगा। ये कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, बल्कि सामान्य समझ की बात है। हर इंसान अपनी रुचि, अपने लाभ के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो आपको उनके नजरिए से सोचना होगा, उनके हित को समझना होगा। जब आप किसी काम में उन्हें यह दिखा पाएंगे कि इससे न केवल आपको बल्कि उन्हें भी लाभ मिलेगा, तभी वे दिल से आपका साथ देंगे। यही तरीका न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि आपके निजी संबंधों, परिवार और रिश्तों में भी गहराई और सामंजस्य लाने का काम करेगा। अप्रैल का महीना हमें यही सिखाता है कि अगर आप किसी से मदद चाहते हैं, सहयोग की उम्मीद करते हैं, तो पहले यह जानें कि सामने वाले को आपकी बात में क्या मूल्य नजर आता है। रिश्तों में मिठास और जीवन में स्थायित्व तभी आता है जब हम केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भावना से भी जुड़ते हैं। अगर आपने कभी किसी से कोई काम करवाने की कोशिश की हो और वह सिर्फ इसलिए टल गया क्योंकि सामने वाले को उसमें कोई लाभ नजर नहीं आया, तो यकीन मानिए यह अनुभव अकेले आपका नहीं है। यह एक आम सच है जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन जैसे ही वही काम लोगों के हित से जुड़ जाता है, जब उन्हें उसमें अपना फायदा दिखने लगता है, तो वही लोग न सिर्फ आपके साथ जुड़ते हैं बल्कि पूरे मन से सहयोग भी देते हैं। यही बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वह आपके रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या समाज में आपका योगदान।
अप्रैल का यह महीना हमें यही सिखाने आया है कि अब समय है स्वार्थ की दीवारों को पीछे छोड़कर एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ने का जिसमें न सिर्फ आपका बल्कि दूसरों का भी भला छिपा हो। जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों के हित को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो आपको अकेले नहीं चलना पड़ता। लोग खुद ब खुद आपकी राह में साथ जुड़ते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपके आसपास रहें, आपकी मदद करें और आपके प्रयासों को स्वीकार करें, तो यह जरूरी है कि आपके कार्य में उनका हित भी कहीं न कहीं जुड़ा हो। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी और यही वो सीख है जिसे आपको इस महीने अपने जीवन में सहेज कर रखना चाहिए। जो इंसान खुद से ज्यादा सामने वाले की सोच, भावना और जरूरत को समझने की क्षमता रखता है, यकीन मानिए वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यह बात आप पत्थर पर लिख लीजिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होता है। इसलिए इस बात को हल्के में मत लीजिए, इसे अपनाइए और अपने व्यवहार का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है और सफलता के करीब ले जाती है। अब अगर बात करें अप्रैल महीने की सीख की, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इससे क्या महसूस किया। चलिए अब नजर डालते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 9, 10 और 11 अप्रैल 2025 के दिन कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों दिनों की अवधि में आपके लिए ग्रह नक्षत्र सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं। हाल ही में आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती थीं, जैसे प्रमोशन का अटक जाना, काम में लगातार बाधाएं आना या कार्यस्थल पर अनिश्चितता का माहौल। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि इन परेशानियों से राहत मिलने वाली है और स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती दिखाई देगी। इस समय अवधि में कुंभ राशि के जातकों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वे निश्चित रूप से उत्साहजनक हैं। नौकरी पेशा लोगों को जहां कार्यस्थल पर स्थिरता और संतोषजनक परिणामों का अनुभव होगा, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपने व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। पिछले कुछ समय में जो नुकसान या धीमापन आपने महसूस किया था, अब वो धीरे धीरे संतुलन में आता नजर आएगा और मुनाफा आपकी मेहनत का प्रतिफल बनकर सामने आएगा। मगर याद रखिए, सफलता की कुंजी लगातार प्रयास में ही छिपी होती है। चुनौतियां भले ही छोटी हों या बड़ी, उन्हें पार करना ही असली सफर होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि थोड़ी मिश्रित रहेगी। एक ओर पैसा आएगा, लेकिन दूसरी ओर अनजाने खर्चे भी सिर उठा सकते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि कई ऐसे छोटे बड़े कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब पूरे होते दिखाई देंगे और आपकी बनाई गई योजनाएं भी रंग लाएंगी। कुल मिलाकर अगर आप फोकस बनाए रखें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं, तो यह समय आपके लिए तरक्की का जरिया बन सकता है। इस समयावधि में कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। समझदारी से बजट बनाएं और जहां तक संभव हो बचत को प्राथमिकता दें। कहा भी गया है कि विनाश के समय बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए ऐसे फैसलों से बचें जो जल्द मुनाफा देने का भ्रम पैदा करें, जैसे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश। याद रखिए, तात्कालिक सुख की चाह में लिया गया गलत निर्णय आगे चलकर पछतावे का कारण बन सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो यह समय आपके लिए सुकून भरा साबित होगा। घर परिवार में खुशहाली और आपसी समझदारी की नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। यदि कोई पुराना विवाद, खास तौर पर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला चल रहा था, तो उसमें भी समाधान की संभावनाएं बनेंगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी सहयोग से चीजें और बेहतर होती जाएंगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपको आर्थिक समझदारी, रिश्तों में सामंजस्य और सोच समझकर फैसले लेने की प्रेरणा दे रही है, जिसका लाभ आपको आगे लंबे समय तक मिलता रहेगा। इस समयावधि में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कई जटिलताओं का पटाक्षेप होता दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। अगर बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की,
तो यह समय भावनात्मक रूप से आपके लिए काफी सौम्य और सहयोगपूर्ण रहेगा। आपसी रिश्तों में गंभीर गलतफहमियां नहीं होंगी, लेकिन हल्की फुल्की तकरार या नोकझोंक संभव है, जो अगर समझदारी और खुले संवाद से सुलझाई जाए तो रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि संवाद की कमी रिश्तों में दूरी ला देती है, इसलिए इस दौरान एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय देना बेहद जरूरी होगा। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत के लिहाज से समय राहत देने वाला है। कोई बड़ी बीमारी या शारीरिक कष्ट सामने नहीं आएगा, लेकिन मानसिक तनाव और बेवजह की चिंताओं से मन थोड़ा अशांत रह सकता है। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन या प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताना आपके मानसिक संतुलन के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह समय रिश्तों को सहेजने, तनाव को समझदारी से संभालने और जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का बेहतरीन अवसर है।